Hello students, today we are going to start our second poem in our course book. The title of the poem is The Kite. The poet of this poem is Harry Ben. Let's start the poem. How bright on the blue is a kite when it's new. पोइट कहता है पहली लाइन में कि जब एक काइट नया होता है तो वो आसमान में कितना चमकता है। ब्लू किसको स्टैंड कर रहा है यहाँ पर? ब्लू दिखा रहा है आसमान को। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। डाइव होता है कूदना, छलांग लगाना। डिप होता है डूब जाना गहराई में। इट स्नैप्स इट्स टेल। इट किसके लिए यूज़ हो रहा है बार बार? काइट के लिए। जब काइट पतंग हवा में गोते लगाता है तो ये अपनी पूंछ को बाहर की तरफ फड़फड़ाता है। स्नैप्स का मतलब फड़फड़ाना। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। और फिर ये जैसे पानी का जहाज पानी में से बाहर निकलता है, ऊपर उठता है। ये टाइड होती है क्या? लहरें, ज्वार भाटा। जैसे जहाज भाटे के ऊपर से बाहर निकल आता है वैसे ही ये हवा के ऊपर राइड करता है। पतंग जो है इट राइड्स ओवर विंड्स। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। क्रेस्ट होता है बिल्कुल चोटी, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं शिखर, चोटी, क्रेस्ट। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स। गस्ट होता है हवा का झोंका। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और जैसे जैसे हवा तेज़ होती है तो इस शिखर को छू जाता है, और जैसे ही हवा मंद पड़ती है तो ये आराम करता हुआ दिखाई देता है। व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक। स्लैक मतलब ढीली पड़ना, स्ट्रिंग मतलब डोरी। और जब इस पतंग की जो डोरी है वो ढीली पड़ जाती है, यू विंड इट बैक। आप इसको हवा देने के लिए एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। बच्चे क्या करते हैं? पतंग को उड़ाने के लिए जब हवा मंद पड़ जाती है तो वो उसको लेके पीछे की तरफ भागते हैं ताकि इसको हवा मिल सके जब तक नई हवा आए। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज़। और जैसे ही ये अपने पंखों में हवा भर लेता है ये दोबारा से ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू एज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। आसमान में एक नया पतंग कितना सुंदर दिखाई देता है, कितना चमकदार दिखाई देता है। बट ए रेगिड थिंग। रेगिडर होता है भद्दी चीज़, बेकार चीज़। यू नेवर विल सी, जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। और कई बार क्या होता है कि जब आप पतंग को ऊपर आसमान में ऊंचा उड़ा रहे होते हो तो अचानक से ये एक पेड़ की टॉप पर, पेड़ की चोटी में उलझ जाता है। इसकी स्ट्रिंग जो है उसमें उलझ जाती है और ये वहाँ पर फ्लैप करके फड़फड़ाता रह जाता है, और इस तरह से आपका पतंग उड़ाने का अनुभव बिल्कुल ख़राब हो जाता है। बहुत सुंदर सी और छोटी सी पोएम थी। इस छोटी सी पोएम में कवि ने काइट की पूरी एक स्टोरी बता दी है कि कैसे काइट ऊपर उठता है, कैसे ये अपने अंदर हवा भरता है, और कैसे अचानक से ये कई बार पेड़ की चोटी में जाकर अटक जाता है और आपका अनुभव बिल्कुल ख़राब हो जाता है। थैंक यू।